पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अशोक कुमार अरोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार की करनी कथनी में भेद है। सीएम और सरकार जो दावे कर रहे हैं, जमीनी हकीकत उससे उलट है। अशोक अरोड़ा ने थानेसर अनाज मंडी पहुंचकर फसल आवक का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों, आढ़तियों, किसानों और मजदूरों से भी मुलाकात की। अशोक कुमार अरोड़ा ने मंडी सचिव से भी कार्यालय पहुंचकर फसल खरीद के प्रबंधों पर सवाल जवाब किए। थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अरोड़ा ने हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था, अपराध, लूट और चोरी की घटनाओं पर मौजूदा सरकार को घेरा। अरोड़ा ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से नाकाम है। अशोक अरोड़ा ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला जिम्मेदार पद पर हैं और उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि अभय सिंह ने कहा था कि जो लोग उनकी इनेलो पार्टी को छोड़कर गए हैं, वे सब वापस आएंगे। आज मंडी का भी दौरा किया है, क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर? हरियाणा सरकार की तरफ से 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हमारी सारी इंतजाम जो है वो पूरे हो चुके हैं। मैं आज अनाज मंडी में गया। अनाज मंडी के प्रधान भी मिले और आड़ती मिले, पूर्व प्रधान भी मिले, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से भी बात मैंने की। और जो मुझे वहाँ जाके पता लगा कि सरकार तो कह रही है कि 1 तारीख से हमने सरकारी खरीद शुरू कर दी है, परंतु अभी तक भी लोडिंग अनलोडिंग के टेंडर नहीं हुए। आड़तियों के पास बारदाना नहीं पहुंचा। तो उसके बाद मैंने फूड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर जी से बात की, मैंने एडीसी से भी बात की, एसडीएम से भी बात की। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आज शाम तक टेंडर कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम तक बारदाना पहुंच जाएगा। मेरा कहने का है कि जो इंतजाम इनको खरीद से पहले करने चाहिए थे, खरीद शुरू होने के बाद भी अब तक उसकी व्यवस्था नहीं हुई। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं किसान को और आड़ती को दोनों के लिए नुकसानदायक है। अब कल बरसात हो गई है, बहुत जगह ऐसी है जहाँ खुले में गेहूँ पड़ी थी और बरसात की वजह से खराब हो गई। तो ऐसी दिक्कतें ना, इसलिए पहले इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और दूसरा, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, इस प्रकार से हरियाणा के अंदर विशेष रूप से हमारी जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर रोजाना इस प्रकार की घटनाएं घटी जा रही हैं, जो गोलियां चल रही हैं। कल भी शाहबाद आईलेट सेंटर पे गोली चली, एक आदमी को गोली भी लगी है। इस प्रकार सेक्टर 10 में पहले गोलियां चली, लाडवा में कई बार गोलियां चली, कईयों के घर के अंदर गोलियां चली। और किस प्रकार से आज 2 बदमाशों का इनकाउंटर भी हुआ और उसके अंदर उनकी जेब से निकला 1 करोड़ रुपये किसी से लेने की बात कही। तो ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि लोग डरने लगे। आज इस डर से माहौल से लोगों को कैसे निकाला जाए, सरकार को सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। बदमाशों के खिलाफ सख्ती करनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर आप देखते हो चोरी की कितनी वारदातें पड़ रही हैं, बाइक उठ रही हैं, स्कूटियाँ उठा लेते हैं, राह चल रहे इंसान से मोबाइल कोच के ले जाते हैं, पैसे कोच के ले जाते हैं। तो जो प्रशासन का डर होना चाहिए, मुझे लगता है कि आज डर उनसे खत्म हो चुका है और ये डर बना रहे, इसके लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाना। अभय सिंह चौटाला जी ने एक बयान दिया था, इस बारे में क्या है? अभय सिंह चौटाला जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति को इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। आज मैं कांग्रेस पार्टी का थानेसर से एमएलए हूं और जब से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से, प्रदेश के नेताओं की तरफ से और इवन हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं की तरफ से मुझे सम्मान मिलता है और पूरी इज्जत से पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। और पार्टी जो हमारी जिम्मेवारी निभाई है, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर विपक्ष कोई है
तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। इस प्रकार के बयान देके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा उनको नहीं करनी चाहिए।